जी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और देखिए, जिन लोगों ने अलायंस बनाया, उनकी वार्ता हुई आपस में, बातचीत करके उन्होंने अलायंस बनाया, तो उनको चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति पे टीका-टिप्पणी ना करें। मायावती जी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग के ऊपर कहा है कि इस गठबंधन में जो शामिल नहीं है उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी ना की जाए। जी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और देखिए, जिन लोगों ने अलायंस बनाया, उनकी वार्ता हुई आपस में, बातचीत करके उन्होंने अलायंस बनाया, तो उनको चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति पे टीका-टिप्पणी ना करें। लोकतंत्र सबका अधिकार है। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, चुनाव लड़ें, ना लड़ें, कितनी सीटों पे लड़ें, ये उनका अपना मत है। कोई किसी के को लड़ा नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता। सबको अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना है। तो मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहूँगा कि कोई किसी पे टीका-टिप्पणी ना करे। और क्योंकि हर व्यक्ति लोकतंत्र में प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति मिले। जिस तरह का उनके शासनकाल में अन्याय हो रहा है, एक अन्याय के खिलाफ आज हम यहाँ बिजनौर में भी लड़ रहे हैं, जिला कार्यालय पे, जिला अधिकारी कार्यालय पे। ये अन्याय बंद हो, इसलिए लोग भाजपा से मुक्ति चाहते उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने कहा कि हैं। किस समाज राम में गोपाल जी ने कहा कि हम मायावती जी को हमारी जरूरत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि मायावती जी आ जाए। तो ये उनका अपना मामला है। मुझे जानकारी नहीं क्या टिप्पणी की है। और ये जो है उनको दोनों दलों का अपना मामला है। वो उनसे मायावती जी बड़ी नेता है, वो उनका अपना मामला है। उन्होंने तो मिलकर 2019 में चुनाव भी लड़ा था। तो क्या अचानक क्या नाराजगी होगी, ये वो बेहतर जानते होंगे आप। आपका जो नगीने से चुनाव लड़ने का है वो पूरा फाइनल हो चुका है। हाँ, फाइनल है ना। आजाद समाज पार्टी के लोग ये चाहते हैं। उन्होंने दो नगीना पार्लियामेंट में 3 बार अलग अलग लोगों को मौका दिया। 2008 में सीट बनी परिसीमन होके, 9 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के लोगों को मौका मिला, उनके सांसद रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, उनको मौका मिला। 2019 में समाजवादी बीएसपी आरएलडी गठबंधन के सांसद है। उन्होंने कितना काम किया, आप कभी जाओ। मैं तो पिछले बहुत दिन से घूम रहा हूँ। जब आदमी मोटरसाइकिल से निकलता है बाजार आने के लिए, तो जब बाजार आता है, ऐसा लगता है खेत में से काम करके आया। सड़कों का बुरा हाल है। कोई कॉलेज नहीं बने, नए कोई हॉस्पिटल नहीं बने, नई कोई जो है कोई इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं लगा कि नौजवानों को रोजगार मिल जाता। किसानों की समस्या कभी सदन में नहीं पूछा गया। महंगाई, बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। यहाँ 25-26 लोगों की जान गई गुलदार के हमले से। ये मामला सदन पे इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। और वो परिवार बेबस लाचार है, जिनके परिवार में एक एक बच्चा था, उनकी जान चली गई। ना अधिकारी सुन रहे हैं। कि जनता की ये मांग है कि यहाँ से कोई आवाज जो राष्ट्रीय स्तर पे इस हम उनकी समस्या को उठाए। क्योंकि देखिए, जो यहाँ समस्या है वो यहाँ से सरकार के पास की जो बीच की कड़ी है, वो यहाँ का सांसद है। जब यहाँ से सांसद समस्याओं के लिए सदन में बोलेगा, तो सरकार के प्रति जवाबदेह होगी। मैं यहाँ खड़ा होकर सड़क पे बोलता हूँ, क्यों सुनेगी सरकार मेरी बात? तो इसलिए जब सांसद वहां नहीं बोलेगा, सरकार सुनेगी कैसे? सुनेगी नहीं। सरकार को पता नहीं होगा, तो उस पर अमल कैसे होगा? तो जनता के क्षेत्र का विकास कैसे होगा? इसलिए सर, सांसद जिन्हें अपना काम अच्छे से देंगे, लोगों के मन में ये गुस्सा है कि अब हम ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहते। अब हम लड़ने वाले व्यक्ति को मौका देना चाहते हैं। एक मजबूत आवाज जो यहाँ से जाके सदन में हमारे हितों की रक्षा करे, जो संविधान पे हमला हो रहा है उस पर भी आवाज उठाए, और तमाम तरह की मुसीबतों से हमें महफूज रखे, और हमारी आवाज बन के हमारी लड़ाई लड़े। क्योंकि निर्दोषों के साथ बहुत बड़ा अन्याय यहाँ हो रहा है। रेप, हत्या होते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। लोगों की जमीन कब्जा ली गई है। बहन बेटियों का, एक बेटी 1.5 महीने से गायब है, अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं कराई। और जिन्होंने उसको अगवा किया था वो जेल चले गए। वो पिता रोता हुआ घूम रहा है। अगला सवाल मेरा आपसे है जी, कि क्या गठबंधन से रहेंगे या कोई अभी आपस में अपने देखिए, तय हम किया? अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब गठबंधन हुआ, तो भी पुराना परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाया। उसका एकमात्र कारण ये था कि चुनावी तैयारी मजबूत नहीं थी। हम तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में जो होगा वो सब आपके सामने आएगा। और मेरा ये मानना है, जो कुछ होगा वो नगीना क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश और देश के लिए वो अच्छा ही होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि सब अच्छा आपको लगता है इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी को डिफीट दे सकता है? दे सकता है, अगर उसमें सभी जो SC ST OBC माइनॉरिटी और जो न्याय पसंद सामान्य जाति के लोग हैं, अगर उनकी भागीदारी सही रही और उन्होंने मुद्दों की राजनीति की, वो बीजेपी के पीछ में नहीं गए, बीजेपी के पीछ में जाके ना खड़े हुए, बीजेपी की तरह राजनीति करने के बजाय अगर उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाया, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, बेरोजगारी की, महंगाई की समस्या को उन्होंने मजबूत रखा, और जनता को विश्वास दिलाया कि बदलाव के बाद उनके जीवन में कुछ खुशहाली आएगी, तो शायद ये इस तरह के गठबंधन और लोगों के जुड़ने के बाद भाजपा को हरा सकता थैंक है। यू। ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद जी। मैं संजीव शर्मा, बिजनौर, यूपी तक।